Hello everyone, good morning. How are you all? Welcome back to my YouTube channel. So here is my another video for class 3rd English medium. Today we will learn subject English, जिसमें आज हम स्टैंडर्ड 3rd इंग्लिश मीडियम में नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का टाइटल है डोंट टेल। पोएम है छोटी सी, चैप्टर नंबर 9 है, जिसमें फर्स्ट पोएम दी गई है डोंट टेल। तो देखते हैं कि इस पोएम में क्या बताया गया है। देर आर लॉट्स ऑफ थिंग दे वॉन्ट लेट मी डू, आई एम नॉट बिग इनफ एट दे से, सो आई एम पेशेंटली वेट टिल आई एम ऑल ग्रो अप एंड आई शो देम ऑल वन डे। I could show them now if they gave me the chance. There are things I could do if I tried, but nobody knows that I am really a giant inside. So यहाँ पे पोएम का टाइटल है डोंट टेल, जिसमें एक बच्चा बता रहा है हमें कि there are lots of things they won't let me do, I am not big enough at they say. तो बच्चा है वो कहता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बड़े लोग हैं जो मुझे करने देते नहीं हैं और मुझे कहते रहते हैं कि तुम अभी बहुत ही छोटे हो, तुम अभी बड़े नहीं हुए हो। सो आई पेशेंटली वेट टिल आई एम ऑल ग्रोन अप एंड आई शो देम ऑल वन डे। तो वो बच्चा फिर कहता है कि सो आई पेशेंटली वेट, तो मैं बहुत ही धीरज से, बहुत ही धैर्यता से वेट करता हूँ टिल आई एम ऑल ग्रो अप, कि मैं बड़ा हो जाऊँगा, एंड आई शो देम ऑल वन डे, और मैं एक दिन सबको दिखाऊँगा। आई कुड शो देम नाउ इफ दे गिव मी द चांस, देर आर थिंग्स आई कुड डू इफ आई ट्राइड, बट nobody knows that I am really a giant inside. I could show them now if they give me a chance. मैं उन्हें अभी शो मतलब दिखा सकता हूँ, अभी दिखा सकता हूँ। इफ़ दे गेव मी द चांस, अगर उन्हें मुझे चांस दे तो मैं उनको अभी दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ। देयर आर थिंग्स आई कुड डू इफ़ आई ट्राई, कि ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ, अगर मैं ट्राई करूँ तो मैं कर सकता हूँ ऐसी बहुत सारी चीज़ें। बट nobody knows that I am really a giant inside. लेकिन कोई भी नहीं जानता that I am really a giant inside, कि मैं अंदर से बहुत ही बड़ा हूँ, बहुत ही विशाल हूँ। giant का मीनिंग होता है बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल। सो यही बताया गया है पोएम में। एक छोटे से बच्चे की, एक छोटा सा बच्चा है जो इस पोएम में बता रहा है कि उसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो करनी है, लोगों को दिखानी है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो करना चाहता है, लेकिन जो बड़े लोग हैं उसे करने नहीं देते। वो कहते हैं कि तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम अभी बड़े हो ना, उसके बात करें। ऐसे सही जो बातें इस पोएम में बताई गई है। लेकिन वो बच्चा कहता है कि लेकिन अगर मुझे कोई चांस दे तो मैं ट्राई कर सकता हूँ और सबको दिखा सकता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ। यही बात इस पोएम में दिखाई गई है डोंट टेल में। ओके, सो हमने पोएम देख लिया, आप सबको समझ आ गया कि पोएम में क्या है, किसके बारे में बात की गई है। ओके, उसके बाद उसके न्यू वर्ड्स हम देखेंगे। यहाँ पे हैं न्यू वर्ड्स, 4 न्यू वर्ड्स है। फर्स्ट है इनफ, सेकंड है चांस, थर्ड है जायंट और फोर्थ है पेशेंट। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट है इनफ। इनफ का मीनिंग होता है काफ़ी, बस। इनफ नहीं कहते काफ़ी है, बस है। इनफ का मीनिंग होता है काफ़ी। ओके, उसके बाद है चांस। चांस का मीनिंग होता है मौका। चांस का मीनिंग होता है मौका। क्या होता है चांस का मीनिंग? मौका। उसके बाद है जायंट। उसके बाद है जायंट। जायंट का मीनिंग होता है विशाल, बहुत ही बड़ा। जायंट का मीनिंग होता है विशाल या बहुत ही बड़ा, जिसे इंग्लिश में हम जायंट कहते हैं। उसके बाद है पेशेंट। लास्ट वन जो फोर्थ वर्ड है क्या है? पेशेंट। पेशेंट का मीनिंग होता है सहनशील, धैर्यवान। जो बहुत ही धैर्यवान होता है, बहुत ही सहनशील होता है, जिसे पेशेंट इंग्लिश में कहते हैं। सो ये हो गए हमारे 4 जो न्यू वर्ड्स थे वो कंप्लीट। इनफ, इनफ का मीनिंग होता है काफ़ी या बस। चांस का मीनिंग होता है मौका।
जाइंट का मीनिंग होता है विशाल या बहुत ही बड़ा। पेशेंट का मीनिंग होता है सहनशील या धैर्यवान। ओके, तो ये हो गए हमारे 4 जो न्यू वर्ड्स थे वो कंप्लीट हो गए। सो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टैंडर्ड 3 इंग्लिश मीडियम में क्या देखा? आज हमने देखा हमारा नया जो चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 9, जिसमें हमने फर्स्ट एक पोएम दी गई है डोंट टेल, जिसमें एक बच्चे के बारे में बात की गई है, वो हमने देखा। पोएम में क्या बताया गया है वो सब हमने देखा। उसके बाद उसके जो न्यू वर्ड्स थे इस पोएम के 4 जो न्यू वर्ड्स है वो भी हमने देखे। अब उसके बाद की जो अदर एक्टिविटीज़ है इस चैप्टर की बाकी की, ओके, उसके क्वेश्चन आंसर एंड जो भी अदर एक्टिविटीज़ है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। और इसके जो न्यू वर्ड्स है वो आप अपने नोट में अच्छे से लिख देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।